बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। जो भी होता घटनाक्रम वो रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड कल वही पुरस्कार बन जाता है। ईश्वर के विधान को हम सब समझ नहीं सकते। ईश्वर जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। राशिफल ये ज्योतिषीय गणना है, ज्योतिष का एक अनुमान है। लेकिन कोई भी ज्योतिषी ईश्वर के विधान को बदल नहीं सकता, कितना विश्वास रहे। और कोई भी ज्योतिषी आपको करोड़पति अरबपति भी नहीं बना सकता। ये आपकी जन्म कुंडली की स्थितियां, आपका उत्साह, आपका परिश्रम, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्तव्य निष्ठा, ये आपको जीवन में बहुत कुछ देती है। तो पिछला ये 2025 का पिछला सेमेस्टर बीत चुका है, यानी जून तक का समय बीत चुका है। अब अगला सेमेस्टर जुलाई से लेकर के दिसंबर तक कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहा है, तो उसके उपायों को करिएगा। और जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है और जो ग्रह आपको जिस तरीके की प्रेरणा दे रहा है कि आप ऐसा करिए, उसको आपको करना चाहिए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में चर्चा है मुख्यतः 4 ग्रहों की, राहु, केतु, शनि और गुरु। ये 4 ग्रह लंबी अवधि तक एक राशि पर रहते हैं, तो इनके परिणाम ज्यादा स्थायी रहते हैं। और बाकी अन्य ग्रह इनसे कैसा तालमेल बनाते हैं, इस पर डिपेंड करता है राशिफल। इसीलिए हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन आप देखते रहते हैं। जैसा पहला दिन गया है वैसा दूसरा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होगा। ये ग्रहों की बदलती हुई चाल है। शनि 2.25 दिन में एक राशि बदल देते हैं। और आपके लिए बताएं कि आपको ये वीडियो बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा, मन लगा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ विशेष चर्चाएं हैं। आपके लिए क्या अशुभ है, इस पर चर्चा है। और सबसे बड़ी बात कि आप पूरे जीवन, आपके लिए कौन सा समय अच्छा रहता है, कौन सा समय अशुभ रहता है, इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। आपका समय न बर्बाद करते हुए सीधे विषय पर आते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं शनि देव महाराज की। देखिए, शनि आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। और ये जो मीन राशि 7वां भाव जो है, तो 7वां भाव का कारकत्व तो होता है शुक्र का, और वहां पर शनि बैठे हैं, यानी शुक्र के मित्र हैं। तो यहां पर शनि बहुत बुरे रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, लेकिन फिर भी अब शनि तो शनि है। 7वें घर को देखा जाए तो यहां पर दिग्बली होते हैं शनिदेव। तो शनि यहां प्रायः अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों से जब इनका तालमेल बिगड़ता है तभी ये बुरे रिजल्ट देना चालू करते हैं। जैसे इस समय की स्थिति को देखें तो मंगल आपके 12 भाव में बैठे हुए हैं और यहां पर शनि से वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहां शनि अकेले अपना प्रभाव नहीं देंगे, शनि के साथ जो मंगल का तालमेल बन रहा है उसके जो परिणाम मिलेंगे वो प्रायः अच्छे नहीं मिलते हैं। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा बिल्कुल दिलाएंगे शनिदेव महाराज। रुके हुए कार्य पूरे करवाएंगे। डूबी हुई रकम आपको मिलेगी, वापस मिलेगी। आय में निश्चित तौर पर वृद्धि कराएंगे शनिदेव, लेकिन मानसिक अशांति आपके अंदर रहेगी ही रहेगी। अज्ञात भय आशंकाएं आपके दिमाग में बराबर चलती ही रहें, क्योंकि शनि की लग्न पर दृष्टि है। अब आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में आपकी संलग्नता बढ़ेगी। नौकरी व्यापार में तरक्की आपकी होगी, लेकिन यात्राएं कष्टकारी होंगी। परिजनों में मनोमालिन्यता बनी रहेगी। खर्च आपके बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में गिरावट, जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट संभव है। आलस्य का प्रभाव ज्यादा रहे, यह भी संभव है। संतानों को भी पीड़ा मिल सकती है, संतानों के लिए भी काफी अच्छा नहीं है। अब मेष लग्न वालों के लिए देखा जाए तो व्यापार में वृद्धि होगी, धन लाभ अच्छा होगा,
लेकिन जरा सी भी असावधानी करी मेष लग्न वालों ने, मेष लग्न और कन्या राशि वालों ने, तो धनहानि भी हो जाएगी। वृषभ लग्न वालों को पैसा काफी अच्छा मिलेगा, व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर चरित्रगत कमी है तो पैसा जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। इसी तरह मिथुन लग्न वालों के देखा जाए तो मिथुन लग्न वालों के लिए भी काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सिंह लग्न वालों को मुकदमेबाजी में खर्चा करना पड़ेगा, शत्रु रोगों पर खर्चा करना पड़ेगा, कर्जों के निवारण में भी खर्चा करना पड़ेगा, यानी धन खर्च अधिक होगा। बाकी लग्न वालों को मिश्रित फल मिलेंगे, अच्छे और बुरे सभी तरह के। अज्ञात भय से सभी कन्या राशि वालों को परेशानी हो सकती है। दिमाग में तरह तरह की व्यर्थ की आशंकाएं पैदा होने लगे, संतानों के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, पिता के लिए, सबके लिए एक अज्ञात डर आपके अंदर बना रहेगा। मानसिक परेशानियां इसकी वजह से होंगी। लेकिन एक अच्छाई यह है कि इस अवधि में अगर कोई मन में पक्का संकल्प कर लेते हैं कि हमें यह करना है तो वो होके रहेगा। 7 जून से लेकर के 17 अक्टूबर, 7 जून से 17 अक्टूबर, जून का महीना निकल चुका है, जुलाई का चल रहा है। अनुभव आप करिएगा कि मैं कितना सही बता रहा हूं। नहीं सही हो तो बिल्कुल आप कमेंट करने में संकोच मत करिएगा। इस अवधि का जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, 7 जून से 17 अक्टूबर, ये समय बाधा कारक आप महसूस कर रहे हैं। तरह तरह की बाधाएं आपके सामने हैं, अगर हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। गृहस्थ सुख में बाधा, भौतिक सुख में बाधा, काफी संघर्ष आपको करने पड़ रहे हैं। किसी कार्य के प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ये 7 जून से ऐसा समय चल रहा है और अभी 17 अक्टूबर तक यही समय रहेगा। अब 7 जून से लेकर के जुलाई का महीना चल रहा है, आपका अनुभव हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये शनिदेव क्या विशेष देने वाले हैं। अगर आप सकारात्मक दिशा में भरपूर मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका संकल्प, आपका वो कार्य निश्चित पूरा होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति को देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर इसलिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि वो भाव उनका नीचत्व का भाव है। यहाँ पर ये शुभ नहीं रहते हैं, अनावश्यक परिवर्तन होते हैं, आपके शत्रु बढ़ जाते हैं, आपके विरोधी काफी सक्रिय रहते हैं, मानसिक उलझने आपको काफी रहेंगी, धनहानि की भी आशंका रहेगी, खर्चे आपके काफी रहेंगे। लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के एकादश भाव में जाने वाले हैं। तो 18 अक्टूबर, देखिए 17 अक्टूबर तक मैंने अभी बताया, 7 जून से 17 अक्टूबर जहां पर बाधाएं ही बाधाएं आप सामना कर रहे हैं। लेकिन 18 अक्टूबर से क्या हो गया, स्थिति बदल जाएगी जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में अतिचारी होकर के गोचर करेंगे और यहाँ ये रहेंगे 5 दिसंबर तक। मतलब ये है कि इस बीच में आपका ये जो देवगुरु बृहस्पति का परिणाम होगा वो सर्वसिद्धि कारक होगा। हर काम में सफलता, हर अधूरी इच्छा पूरी, हर अधूरा कार्य पूरा। आर्थिक पक्ष आपका काफी मजबूत हो जाएगा। उस दरमियान नए निवेश कर सकते हैं, नई नौकरी कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और वहां पर आपको अपेक्षित सफलताएं मिलने लग जाएंगी। नौकरी में पदोन्नति की रूपरेखा बन जाएगी, नौकरी में पदोन्नति भी हो जाएगी। अब लग्न के आधार पर देखें तो मेष लग्न और कन्या राशि वालों के लिए भाग्योदय का अवसर मिलेगा। नए व्यापार स्थापित कर सकते हैं, व्यापार है तो बढ़ेगा वो। वृषभ लग्न कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का, ये बहुत अच्छा है। आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होने वाला है और इसके पहले का जो समय है 17 अक्टूबर तक, इसमें मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मिथुन लग्न कन्या राशि वालों के लिए अच्छे राजनीतिक लाभ मिलेंगे पूरे इसी सेमेस्टर में। राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, अनेक अच्छे अवसर मिलेंगे जिनकी मिथुन लग्न और कन्या राशि। कर्क लग्न कन्या राशि वालों के लिए मिश्रित फल मिलेंगे 17 अक्टूबर तक।
और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। सिंह लग्न कन्या राशि वालों के लिए कंपटीशन में निश्चित तौर पर सफलता, ज्ञान वृद्धि, यानी पूरा ये सेमेस्टर जुलाई से लेकर के दिसंबर तक अच्छा है। कन्या लग्न कन्या राशि के लिए गृहस्थ सुख में अच्छा है, वृद्धि होगी, भौतिक ऐश्वर्य बढ़ेंगे, नए अवसर मिलेंगे, नए संसाधन बढ़ेंगे और नया वाहन भी आपको मिल सकता है। तुला लग्न कन्या राशि वालों के लिए पराक्रम काफी अच्छा, राज्य पक्ष से लाभ, राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी, व्यापार से लाभ, ये सब पूरे सेमेस्टर में मिलेगा। वृश्चिक लग्न और कन्या राशि वालों के लिए कंपटीशन में सफलता, आर्थिक पक्ष मजबूत, पुत्र संतान का लाभ, इनके लिए सेमेस्टर का 17 अक्टूबर तक का समय खराब नहीं है। धनु लग्न कन्या राशि वालों के लिए उन्नति के नए अवसर, ऐश्वर्य बढ़ेगा, यानी ये पूरा सेमेस्टर इनके लिए अच्छा रहेगा। मकर लग्न कन्या राशि वालों के लिए खर्चे बढ़ेंगे और पूरा ये सेमेस्टर मिश्रित परिणाम देगा, अच्छे बुरे सभी तरह के। मीन लग्न कुंभ लग्न और कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यापार बढ़ेगा, पूरा सेमेस्टर ठीक रहेगा। मीन लग्न कन्या राशि वालों के लिए राजनैतिक पद प्राप्त होगा, उन्नति होगी, राज्य पक्ष से लाभ होगा, यानी पूरा सेमेस्टर मीन लग्न कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है। राहु के गोचर को देखें तो राहु यहां पर छठे घर में गोचर कर रहे हैं, इनके अधिकांश परिणाम अच्छे होंगे, कुछ परिणामों को छोड़ करके। जैसे अधूरे संकल्प पूरे होंगे, आय के नए स्रोत विकसित होंगे, मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, व्यापार बढ़ोतरी होगी, शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, खेल कूद में सफलता मिलेगी, जीवन साथी को शारीरिक कष्ट, अब पहले अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम उनको भी, जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है, पारिवारिक अंतर विरोध हो सकता है, गुप्त शत्रु आपके बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका उलझाव बढ़ सकता है। राहु राजयोग कारक परिणाम देंगे, तो आप ऐसा मानिए कि राहु अधिकांशतः आपको अच्छे परिणाम देंगे। इस अवधि में भाग्यवादी न बन करके आप कर्मवादी बनेंगे और अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को अपने अनुसार दिशा दे पाएंगे। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर और 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर राहु के माध्यम से विपरीत राजयोग का लाभ मिलेगा, जो श्रेष्ठ परिणाम आपको देगा। राहु गुरु का जो कनेक्शन है, ये जीवन साथी से वैचारिक मतभेद कर सकता है, अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का आप दुरुपयोग कर सकते, तो यहां आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। केतु के गोचर के को देखें तो शनि केतु का खडाष्टक योग ये इशारा दे रहा है बहनों भाइयों कि स्वास्थ्य के प्रति अगर कन्या राशि के व्यक्ति हैं तो सतर्क जरूर रहिएगा। व्याधियों से परेशानी हो सकती है, एक अच्छाई ये रहेगी कि विदेश यात्राएं हो सकती हैं, साथ में ये भी है कि निरर्थक यात्राएं भी हो सकती हैं, जिद्दी प्रवृत्ति आपकी बन सकती है, अनावश्यक खर्चे और आकस्मिक खर्चे आपके जीवन में बढ़ सकते हैं। अग्नि दुर्घटना की संभावना बहुत है, कन्या राशि वालों के लिए अग्नि दुर्घटना की संभावनाएं बहुत है, तो वाहन प्रयोग आदि में सावधानी रखिएगा। आध्यात्मिक रुचि, परोपकार की रुचि आपकी बढ़ सकती है, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं। केतु के भी अधिकांशतः अच्छे ही परिणाम हैं। 1 जनवरी से लेकर के अब वो समय बता दें जो पूरे जीवन का है, पूरे जीवन 1 जनवरी से 17 फरवरी तक का जीवन में समय आता है तो ये अच्छा आता है, सुख समृद्धि मिलती है। और 17 फरवरी से लेकर के 6 जुलाई तक का समय अनुभव जरूर, अगर आपको हुआ है तो कमेंट जरूर करिएगा। 17 फरवरी से 6 जुलाई तक का जो समय रहता है ये आपको अच्छा नहीं रहता, अनुभव किया होगा आपने। 6 जुलाई से लेकर के 26 नवंबर का समय अच्छा जाता है, तीर्थ यात्राएं भी इसी समय में आप करते हैं, कई अच्छे काम भी इसी समय में होते हैं। और 26 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर का समय भी कम अच्छा जाता है, इसमें भी काफी परिणाम आपको गलत मिलते हैं। और 23 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर का ये जो समय होता है ये काफी अच्छा रहता है। ये रहा जीवन भर का अच्छा और बुरा समय। अब आपको उपायों की बात करें तो उपाय आपको कुछ करते रहना चाहिए अगर आप कन्या राशि से देखो, छत पर वर्षा का जल, ओले का जल आपको भर करके एक बोतल में या किसी कंटेनर में रखना चाहिए। इससे आपका भाग्य साथ देगा,
घर में कभी मनी प्लांट ना लगाइए, कभी किसी से झूठे वादे मत करिए, वरना आपको परेशानियां बढ़ेंगी और राहत नहीं मिलेगी। किसी को अपशब्द ना बोलिए, दुर्गा जी का पूजन किया करिए, सप्तशती का पाठ किया करिए। जीवन में बाधाएं बहुत हैं, बाधाएं हटने का नाम नहीं ले रही हैं, तो पीले चंदन का तिलक लगाना चालू कर दीजिए। गाय का दूध भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो मनोकामनाएं पूरी होंगी। और जीवन में सफलताएं न मिल पा रही हों तो तुलसी की माला गले में पहन लीजिए। शिक्षा में बाधाएं आ रही हों तो हल्दी की माला ला करके किसी मंदिर में, अपने घर के ही मंदिर में किसी खूंटी पर टांग दो, और जब आपकी शिक्षा की बाधा दूर हो जाए तो उस माला को ले जा करके किसी हरे पेड़ में टांग दीजिए। बस इतने ही उपाय करने हैं। सुखी रहे, समृद्ध रहे, ये मेरी मंगल कामना है। लेकिन एक निवेदन भी है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर आगे मत बढ़िएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय माता।